पाठ 2 शब्दाहा। यदि आप ध्यान से देखें तो संस्कृत के बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप पहले से ही जानते हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, राजस्थानी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि कई भाषाओं में संस्कृत के अनेक शब्द शामिल हैं। अतः संस्कृत सीखना आपके लिए एकदम आसान है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि संस्कृत में शब्दों के 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंग बालः, स्त्रीलिंग कन्या, नपुंसकलिंग कार्यान। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द बालः बालक, वानरः बंदर, गजः हाथी, सिंहः शेर, अश्वः घोड़ा, उष्ट्रः ऊंट, मकरः मगरमच्छ, कुक्कुरः कुत्ता, बिडालः बिलाव, मूषकः चूहा, वृषभः बैल, गर्दभः गधा, मृगः हिरण, चित्रकः चीता, शशकः खरगोश, श्रृगालः सियार, वृकः भेड़िया, अजः बकरा, ऊद बिडालः ऊद बिलाव, महर्षि भैंसा, शुकः तोता, पिकः कोयल, काकः कौवा, चटकः चिड़ा, कपोतः कबूतर, मयूरः मोर, बकः बगुला, हंसः हंस, उल्लूकः उल्लू, श्येनः बाज, चातकः पपीहा, कुक्कुटः मुर्गा, सर्पः सांप, मंडूकः मेढक, नकुलः नेवला, मत्स्यः मछली, प्रकाशः रोशनी, निर्झरः झरना, वृक्षः पेड़, मेघः बादल, पर्वतः पहाड़, सूर्यः सूरज, चंद्रः चंद्रमा, सैनिकः सैनिक, अध्यापकः अध्यापक, चिकित्सकः डॉक्टर, श्रमिकः मजदूर, सूदः या पाचकः रसोइया, नृपः राजा, नायकः अभिनेता, गायकः गायक, पन्यकः पैसा, छात्रः छात्र, नटः नट, नर्तकः नाचने वाला, सौचिकः दर्जी, चर्मकारः मोची, लोहकारः लोहार, न्यायाधीशः जज, रजकः धोबी, पादः पैर, हस्तः हाथ, अंगुष्ठः अंगूठा, कायः शरीर, दंतः दांत, ओष्ठः ओठ, कर्णः कान, केशः बाल। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका लड़की, महिला औरत, अम्बा माता, भार्या पत्नी, सेविका नौकरानी, आचार्या अध्यापिका, कलिका कली, छात्रा छात्रा, शटिका साड़ी, ग्रीवा गर्दन, नासिका नाक, सारिका मैना, कोकिला कोयल, रसना जुबान, मूषिका चूहिया, वाटिका बगीचा, पिपीलिका चींटी, तितलिका तितली, माला माला, मक्षिका मक्खी, अजा बकरी, शाखा टहनी, शिखा चोटी, शाला घर, पाठशाला स्कूल, लता लता, निशा रात, नौका नाव, सरिता नदी, यमुना यमुना।
नपुंसक लिंग शब्द, ये शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध नहीं कराते, उनसे अलग होते हैं। अकारांत नपुंसक लिंग शब्द, फलम फल, आम्रम आम, कमलम कमल, कदली फलम केला, दाडिमम अनार, सेवम सेब, नारंगम नारंगी, द्राक्षाफलम अंगूर, बिल्वम बेल, दृढ़बीजम अमरूद, मधुरजंबीरम मौसमी, नेत्रम आंख, उदरम पेट, शरीरम शरीर, व्यजनम पंखा, वायुयानम हवाई जहाज, दर्पणम आईना, करंडकम टोकरी, गृहम घर, कंकणम कड़ा, चित्रम चित्र, चक्रम पहिया, मित्रम मित्र, नक्षत्रम तारा, पुष्पम फूल, पुस्तकम किताब, उद्यानम बगीचा, वनम जंगल, धनम धन, भोजनम भोजन, पात्रम बर्तन, मुखम मुख, दुग्धम दूध, वस्त्रम वस्त्र, शाकम सब्जी, कंदुकम गेंद, तृणम घास, क्रीडनकम खेल, ललाटम मस्तक। अभी तक आपने तीनों लिंगों के एक वचन रूप को देखा। इनके द्विवचन और बहुवचन शब्दों का रूप थोड़ा अलग होता है। आइए कुछ शब्द देखें। द्विवचन पुल्लिंग शब्द, बालौ दो लड़के, नरौ दो आदमी, अश्वौ दो घोड़े, मूषिकौ दो चूहे, वृक्षौ दो वृक्ष, खगौ दो पक्षी। स्त्रीलिंग शब्द, कन्ये दो लड़की, महिले दो औरतें, सारिके दो मैना, लते दो लताएं, कलिके दो कलियां, माले दो मालाएं। नपुंसक लिंग शब्द, पुष्पे दो फूल, व्यजने दो पंखे, चक्रे दो पहिए, फले दो फल, कमले दो कमल, पत्रे दो पत्ते। बहुवचन पुल्लिंग शब्द, बालाह तीन बालक, नराह तीन आदमी, अश्वाह तीन घोड़े, मूषकाह तीन चूहे, वृक्षाह तीन वृक्ष, खगाह तीन पक्षी। स्त्रीलिंग शब्द, कन्याह तीन लड़कियां, महिलाह तीन औरतें, सारिकाह तीन मैना, लताह तीन लताएं, कलिकाह तीन कलियां, मालाह तीन मालाएं। नपुंसक लिंग शब्द, पुष्पाणि तीन फूल, व्यजनानि तीन पंखे, चक्राणि तीन पहिए, फलानि तीन फल, कमलानि तीन कमल, पत्राणि तीन पत्ते। ध्यातव्यम, भारत की कई भाषाओं में संस्कृत भाषा के अनेक शब्द शामिल हैं। संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं, एक एकवचन, दो द्विवचन, तीन बहुवचन। संस्कृत भाषा में तीन लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग, दो स्त्रीलिंग, तीन नपुंसक लिंग। लिंग के अनुसार शब्दों के रूप अलग अलग होते हैं।